नमस्कार साथियों। परीक्षा का परीक्षाफल जब आता है तो विद्यार्थियों के अंदर एक उमंग, एक उत्सुकता का भाव आना स्वाभाविक ही है। बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी सी क्यूरोसिटी बनी रहती है कि हमारा मार्क्स कितना ज़्यादा आएगा। ऐसे ही 14 जुलाई और 15 जुलाई 2020 को सीबीएसई बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सीबीएसई बोर्ड का परीक्षाफल घोषित किया, जिसमें जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय है के रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी जानकारी दी थी बाकायदे ट्वीट करके। लेकिन प्रश्न चिन्ह ये दिमाग में उठता है कि आखिर सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों का इतना ज़्यादा अंक आ कैसे जाता है। क्या कोई जादू टोना होता है, कैसे आ जाता है इतना ज़्यादा अंक। अगर इसमें देखें आंकड़े के हिसाब से अगर देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड का 2020 के आंकड़े में ही देख लें तो 38,000 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका 95% से ज़्यादा नंबर लेकर के आए हैं। 38,000 विद्यार्थी ऐसे हैं। और 2019 में अगर देखें तो करीब करीब 17,000 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका 95% के एबव नंबर लेकर के आए थे। और वहीं अगर 90% या उससे ज़्यादा नंबर देखा जाए तो 1,58,000 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि 2020 में 90% के ऊपर लेकर के आए हैं। वहीं 2019 में देखा जाए तो करीब 94,000 ऐसे विद्यार्थी थे जिनका 90 या 90% से ऊपर अंक लेकर के आए थे। तो ये लड्डू की तरह कैसे बांटे जाते हैं नंबर, ये थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है। 2019 में एक लड़की थी जिसका 500 में से 499 नंबर आया था। उससे जब रिपोर्टर ने पूछा, भाई बहन लड़की थी वो, कि आपको कैसा महसूस हो रहा है इतना ज़्यादा नंबर लाने के बाद। तो लड़की कह रही थी कि अच्छा लग रहा है, 500 में से 499 नंबर आया है, अच्छा लग रहा है, लेकिन चिंता इस बात की है, दुख इस बात की है, वो एक नंबर कहाँ कट गया। ये थोड़ा सा सुनने के बाद अजीब लगा कि एक लड़की जो 99.99% लेकर के आई है, उसको उस बात की उतनी ज़्यादा खुशी नहीं है जितना कि उसको इस बात की दुखी है कि 0.01% उसका कट कहाँ गया। अगर उत्तर प्रदेश बोर्ड के हिसाब से कल्पना करें थोड़ी सी, तो अगर यहाँ पे 90% जी जान लगा के लेकर चला आया जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आसपास 4-5 किलोमीटर के दायरे में उसका नाम हो जाता है कि फलाने ने 90%, 91% लेकर के आया है। लेकिन इनको 99% लाने के बाद भी खुशी नहीं मिल पा रही है। ऐसे 90, 95%, 92%, 97% बाँट जैसे लड्डू की तरह बांटा जाता है। ये थोड़ी सी समझना चाहिए कि इतने ज़्यादा अंक कैसे आ जाते हैं। अगर हम इसमें 2019 के 10वीं का देखें, जो रिजल्ट आया था 2019 में सीबीएसई बोर्ड का, उसमें 499 नंबर करीब 13 विद्यार्थियों का था। 13 स्टूडेंट्स वर देयर हु गॉट 499 मार्क्स आउट ऑफ 500। वो 13 बच्चे ऐसे थे। 498 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या 22 थी और 500 में से 497 नंबर लाने वालों की संख्या करीब 58 थी। यानी बहुत ज़्यादा नंबर में विद्यार्थी होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा टोकरी भर भर के उनको मार्क्स मिल जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड में ये थोड़ा सा कहें कि खामी टाइप का दिखाई पड़ता है। जैसे एक किस्सा अगर बताना चाहें, किस्सा एक किसान था, किसान व्यापारी के पास जाता है, कहता है कि भाई साहब मुझे अपना अनाज बेचना है, लेकिन मुझे एक दिक्कत हो रही है, ये बताइए कि जो हमारी गेहूं या धान की जो बाली है उसको हम कैसे लंबा करें, दोगुना कैसे कर दें। तो व्यापारी ने कहा, भाई आपको अगर धान या गेहूं की बाली अगर लंबी करनी है तो आपको खेत में जाकर के मेहनत करना पड़ेगा, उसमें उर्वरक डालने पड़ेंगे, उसके साथ मशक्क़त करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी जो गेहूं या धान की बाली है वो लंबी हो सकती है। अब किसान को ये चाहिए कि बिना मेहनत किए उसके धान की बाली लंबी हो जाए। ऐसे ही सीबीएसई बोर्ड में भी किया जा रहा है कि जो उसमें सिलेबस वगैरह होते हैं, जो परीक्षा का पैटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन टाइप का नहीं होता है, इजी होता है। पहले से जो क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं पूर्वानुमान कर लिया जाता है उसका कि ये प्रश्न आने की उम्मीद है। और उसमें शब्द संख्या या जो पूरा जो पैटर्न होता है, जो सिलेबस होता है, उसमें उतनी ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है जितना कि यूपी बोर्ड वाले में होती है, जैसा कि जहाँ तक मुझे महसूस होता है। अब ये टोकरी भर भर के नंबर देने की जो संकल्पना चल गई है कि विद्यार्थियों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ ना डाला जाए, नंबर ठूस ठूस के उनको दिया जाए, इससे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को थोड़ी सी मज़ा आ सकता है 2-4 दिन के लिए, वो खुशी बांट सकते हैं, जाकर के पार्टी सार्टी कर सकते हैं। लेकिन ये भर भर के नंबर दिए जाने से उनके भविष्य पर जो युवा पीढ़ी आ रही है उसके साथ एक प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर
उसके अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो इतना ज़्यादा अंक ला पाए, फिर भी दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ मजाक हो रहा है, धोखा हो रहा है। अभी एक विद्यार्थी, एक दो दिन पहले उससे थोड़ी सी बातचीत हुई, वो कहा कि मेरी उम्मीद है कि 70% मेरा आ जाएगा, और जब उसका परीक्षा फल आया तो उसका करीब 93% था। सीबीएसई बोर्ड से था वो भी। मतलब जो विद्यार्थी पूर्वानुमान किया हुआ है कि हम 70% तक ला सकते हैं, उसका 93% आ रहा है। अब मैं यूपी बोर्ड से था, 2016 में कक्षा 10वीं का परीक्षा दिया था। क्षमा पूर्वक इसके बारे में बताना चाहूँगा मैं। करीब 5-6 घंटे विद्यालय में पढ़ाई होती थी, 1-1.5 घंटे कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करता था, 3-4 घंटे घर पे पढ़ाई करता था। कड़ी मशक्कत करने के बाद भी मेरा 89.33% अंक आए थे। मैं क्षमा पूर्वक ये कहना चाहूँगा, मैं बताना नहीं चाहता ये सब चीज़, लेकिन फिर भी एक कहते हैं कि कंपैरिजन करने के लिए ज़रूरी होता है समझना इन बातों को। यानी 7-8 घंटे मशक्कत करने के बाद 89.33% आया था, और मेरी उम्मीद थी कि 91% आ जाएगा। तो 91 से अगर 89 की शिकार है तो उसका जो अनुमान है लगभग लगभग ठीक ठाक है। लेकिन जो विद्यार्थी ये कल्पना कर रहा है कि हमारा 70% आना चाहिए, उसका 93% आ जा रहा है, मतलब कि उसको थोक में एक प्रकार से नंबर बांट दिए जा रहे हैं। तो एक जो होता है उसके साथ जब वो ऐसे भर भर के नंबर पा जाएगा तो उसको भी बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो उम्मीद थी वो उतने ज़्यादा अंक लाने की नहीं थी। वो जब किसी से बताएगा कि हमारा इतना नंबर आया है तो ऊपर ऊपर से भले थोड़ा सा उसको अच्छा लग जाए, लेकिन अंदर से वो जो है उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वास्तव में वह उसकी मेहनत नहीं है। अब सीबीएसई बोर्ड या अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जो विद्यार्थी हैं, कहीं ना कहीं वो किताबों में, चीज़ों में, वही नहीं लगभग सभी जो विद्यालय शिक्षा हो रही है उसमें एक प्रकार से किताब विद्यालय के बीच में ही विद्यार्थी फंसे रह जाते हैं। बाहरी दुनिया से जो सोसाइटी है उससे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, जिससे कि वो एक कटाव, एक अलगाव की स्थिति पैदा होती है। जो सामाजिक मूल्य होते हैं, सोशल स्किल्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती जाती हैं। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सब चीज़ जो होता है, ये मूल्य कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है। उनको अपना लाभ, अपना ही सब कुछ दिखाई देता है, अपना मनोरंजन दिखाई देता है। मनोरंजन के बहुत सारे डिजिटल साधन आ गए हैं, पबजी वगैरह हो गए हैं, पबजी खेल खेल के अपना दिमाग पबजी बनाते हैं। तो ये जो है विद्यालय में विद्यार्थियों के प्रति जो रवैया होना चाहिए, वास्तव में उनको एक सही दिशा में ले जाने का, और वो सही दिशा में ले जाने का निष्ठापूर्वक होना चाहिए, सत्य निष्ठा की दृष्टि से होना चाहिए, ना कि प्रचार के लिए। जैसा कि अगर हम देखें अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके माता पिता अक्सर कहते हैं आसपास में कि हमारा बच्चा तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, आपका तो हिंदी मीडियम में पढ़ता है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, जो वर्तमान समाज है, जो मॉडर्न सोसाइटी है, उसके साथ वो मेल नहीं खा पाएगा, अंग्रेजी नहीं सीख पाएगा तो वो कैसे काम कर पाएगा। ये सारे जो मनोभाव हैं, वास्तव में ऐसा होता भी है, तभी माता पिता जो हैं वो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल इस बात का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाते हैं इस तरीके से कि उनको ये चीज़ पता है कि अगर हमारे बच्चे को थोक में नंबर मिल जाएगा तो वो कहीं ना कहीं प्रचार करेंगे अपने आस पड़ोस में कि हमारा बच्चा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जा करके पढ़ाई करता है तो इतने ज़्यादा नंबर उसके आते हैं, आपका तो बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ता है उसके इतने ही नंबर आते हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल का उनको ये पता है, मनोवृत्ति पता है, वो भर भर के नंबर देते हैं। अभिभावक वो चीज़ समझ नहीं पाते और अपने बच्चों का अंक जो है, अंक पत्र, वो इधर उधर प्रचारित करते रहते हैं। तो अन्य माता पिता का इस ओर स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है कि नहीं, इंग्लिश मीडियम स्कूल इज़ बेटर देन हिंदी मीडियम स्कूल, तो इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं। अब वहाँ पर क्या हो रहा है, पढ़ाई क्या हो रही नहीं हो रही है, उनके साथ टाइम पास हो रहा है या मनोरंजन हो रहा है, तरह तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं। एक्टिविटीज़ इज़ गुड, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसमें कोई अर्थ नहीं है, उसका निरर्थक टाइप का है, लेकिन उनको उन सब में मिला करके जो है नंबर मिल जाता है। बच्चा खुश, माता पिता खुश, पड़ोसी नाराज, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए लोगों को। तो ये जो है एक प्रकार से व्यापार बन गया। व्यापार में अगर हम बताएं कि एक बार हम कबाड़ी की दुकान पे गए थे, कबाड़ी दुकान पे एक बड़े से बोरे में मोटी मोटी कॉपी किताबें थी। कॉपी तो नहीं थी, किताबें ही सारी, एक बोरी भर की किताबें थी। मैं उसको लगभग 10-20 किताबें पलट पलट के देखा, सारी किताबें बहुविकल्पी टाइप की थी और सब में पेन से टिक लगा हुआ था। वो शायद 2019 की किताबें थी। अब वह किताब कोई दूसरा विद्यार्थी पढ़ नहीं सकता, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में कुछ ना कुछ सिलेबस
थोड़ा मोड़ा सिलेबस चेंज कर देंगे और जो विद्यार्थी हैं उनको किताबें कहीं और नहीं मिलेंगी, उनको उसी विद्यालय में मिलेंगी, उसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में मिलेंगी जहाँ पे वो पढ़ाई करता है। यानी कि उनका अपना पब्लिकेशन जहाँ पे वो छपेगा, वो सारा अपना जो अंदर का व्यापार है, बिजनेस है, वो आपस में इंटरलिंक हुआ रहता है कि हर साल कुछ ना कुछ सिलेबस चेंज करेंगे तो नया विद्यार्थी जो आएगा उसको नई ही किताब लेना पड़ेगा। और नई किताब लेने का एक ही मार्केट है, वो है उनका स्कूल। तो स्कूल में जाकर के बाकायदे मोटा रकम कमाने का एक प्रकार से धंधा टाइप का बन गया है। अब एक बोरा भर के किताब जो है वो एक साल पढ़ने के बाद उसके लिए निरर्थक हो गया है। हिंदी मीडियम में ऐसा होता है कि जो विद्यार्थी अगली कक्षाओं में जाते हैं, मान लीजिए 10वीं से 11वीं में जा रहे हैं, 11वीं से 12वीं में जा रहे हैं, तो अपने बड़े भाई बहन से कॉपी किताब मांग लेते हैं कि हमें किताब दे दीजिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ पूरी तरीके से 100% वही रहता है। थोड़े बहुत अंतर हो सकते हैं, लेकिन उस अंतर का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है या विद्यालय की तरफ से इतना ज़्यादा दबाव नहीं होता है कि आपको नई ही किताबें लेनी है। तो नई किताबें खरीदने की परंपरा, कुछ ना कुछ में चेंज करके एक प्रकार से दबाव बनाने की परंपरा, जो कपड़े हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, उसको स्कूल में ही खरीदना है, ये जो परंपरा विकसित हो चली है, ये ना कहीं एक प्रकार से बिजनेस बना दिया गया है विद्यालयों को। और इससे अभिभावक और विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जो एक किस्सा बताया था कि बाली उसको दोगुनी करनी है लेकिन मशक्क़त नहीं करना है, तो व्यापारी ने बताया किसान को कि आप एक काम करिए, आपको बिना मेहनत किए बाली को दोगुनी करनी है, तो एक काम करिए, अपना जो पैमाना है, पैमाना को छोटा बना लीजिए। मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि 8 इंच लंबी हमारी बाली हो जाए, तो आप एक काम करिए कि पैमाना अपना बना लीजिए कि हमें 4 इंच लंबी बाली चाहिए या 2 इंच लंबी बाली चाहिए। अब बाली जब 4 इंच 5 इंच लंबी हो जाएगी तो आपको इस बात की खुशी होगी कि हमने तो 2 ही इंच सोचा था लंबी हो जाएगी, लेकिन वो तो 4-5 इंच लंबी हो गई। तो एक काम करिए, अपना पैमाना कम कर लीजिए। विद्यालयों में भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो पैमाने हैं, नंबर पाने के पैमाने हैं, पढ़ाई के पैमाने हैं, सिलेबस का पैमाना है, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जा रहा है। और रिड्यूस करने का सिर्फ यही मतलब है कि पैमाना कम हो जाएगा, नंबर ज़्यादा आ जाएगा तो हमें खुशी मिल जाएगी। अब किसान व्यापारी से पूछता है कि भाई साहब, हमने पैमाना अपना कम कर लिया, हमारे बाली की लंबाई दोगुनी हो गई, ठीक है, लेकिन क्या आप मेरे बाली की लंबाई जो दोगुनी हुई है, क्या आप मुझे इस गेहूं का मूल्य दोगुना देंगे? तो व्यापारी झल्ला जाता है, कहता भाई आपका बाली दोगुना हुआ हो चाहे 10 गुना हुआ हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो गेहूं के भार से मतलब है। जितना ज़्यादा गेहूं होगा उस गेहूं को तौल करके उतना आपको पैसे मिलेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि बाली चाहे जितनी लंबी हो जाए, पैमाना छोटा कर लें, उसके हिसाब से बाली चाहे जितनी लंबी हो जाए, लेकिन एक्चुअल में मूल्य तो उसके भार का ही है। ऐसे ही सिलेबस का, पढ़ाई का, बहुत तामझाम का पैमाना हम चाहे जितना छोटा कर लें, अंक और चाहे जितना बढ़ा लें उसके ज़रिए पैमाना को छोटा करके, लेकिन एक्चुअल में मूल्य तो जो है वो जो विद्यार्थी सीखा है उसी का ही तो होना है। बच्चा 12वीं पढ़ने के बाद अगर विद्यालय में प्रवेश लेना है, विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना है, तो अगर इस प्रकार से विद्यालय में पढ़ाई होगी, मूल्यांकन इस प्रकार से होगा, अंक पत्र, रिपोर्ट कार्ड इस हिसाब से बनाए जाएंगे, पैमाने इस प्रकार से छोटा किया जाएगा, तो विश्वविद्यालय एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो अपना जो प्रवेश परीक्षा लेते हैं वो इस प्रकार से लेने लगेंगे कि कहीं ना कहीं 12वीं के विद्यार्थियों को इसमें समस्या आ सकती है। अब जब विश्वविद्यालय अपने प्रवेश परीक्षा खुद ही कराने लगेंगे, जिससे कि स्टूडेंट्स को और अभिभावक के ऊपर दुगना एक प्रकार से तनाव आ जाएगा कि अब तो प्रवेश परीक्षा देना है, विद्यालय में इतनी ज़्यादा पढ़ाई हुई नहीं है, तो उसको दुगना फिर से मशक्क़त करना पड़ेगा वो प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए। तो भविष्य में आगे के 8-10 सालों में, 15 सालों में ऐसी समस्या ना होने लगे कि उनके ऊपर 12वीं परीक्षा पास करने के बाद ऐसा अतिरिक्त दबाव आना शुरू हो जाए कि उनको इस बात का पछतावा होना शुरू हो जाए कि हमने तो विद्यालय में कुछ पढ़ा ही नहीं, पैमाना छोटा बना दिया गया था, हम उसी में गुटुरगू करते करते नंबर पा गए और आसपास में चिंटू मिंटू को बताते फिर रहे हैं कि हमने इतना नंबर पाया, हमने इतना नंबर पाया। तो कुल मिलाकर के एक जो बहुत बड़ी युवा शक्ति है, बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसका उचित अगर लाभ उठाना है तो विद्यालय में जो अभिभावक और स्टूडेंट्स के सेंटीमेंट के साथ जो खेला जाता है, उनसे एक प्रकार का जो बिजनेस मॉडल उनको समझ लिया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल करना पड़ेगा और इसमें हस्तक्षेप देना पड़ेगा। और अभिभावक और स्टूडेंट्स को इस बात को समझना पड़ेगा कि अंक, मार्क्स, वो हमारे जो व्यक्तित्व है उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते।
व्यक्तित्व एक जगह है, बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं। एग्जाम्पल में आप कई जगह सुने होंगे कि जैसे गूगल के मालिक हैं, एलन मस्क हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं, यहाँ तक कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। वो सब बहुत ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं किए, ऐसा कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, लेकिन फिर भी वो सफल हुए क्योंकि उनके व्यक्तित्व में वह बातें थी जिसको एक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से आंका नहीं जा सकता था। ऐसे ही हर विद्यार्थी के अंदर में कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा होती है जिसको विद्यालय परिसर, अभिभावक और सामाजिक परिवेश अगर समझेंगे तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की उसकी उम्मीदें हो सकती हैं। और जो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट होना है, सोशल डेवलपमेंट होना है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना है, सोशल डेवलपमेंट होना है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट करना है, तो ये सभी तभी संभव है जब हमारे विचारों में नैतिकता के भाव जब मिलेंगे। अभी नैतिकता अंक पत्र से कभी नहीं मिल सकते क्योंकि वो अंक पाने के लिए उसका जो क्षेत्रफल है, जो दायरा है, वो एक प्रकार से कुएं जैसा हो जाएगा जिसमें मेढक उछल कूद मचा करके खुश हो जाता है। तो हमें उस कुएं से निकल करके बाहर आना पड़ेगा, एक बाहरी दुनिया में सीधा सीधा अंतर्संबंध बनाना पड़ेगा, इंटरेक्शन करना पड़ेगा, जिससे कि वास्तव में हम ऐसी शिक्षा को ग्रहण कर पाएँ जो कि हमारे लिए पूर्ण रूप से उपयोगी भी हो। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से यही बताने का प्रयास किया था कि सीबीएसई बोर्ड या अन्य बोर्ड में भी जो खामियां हो सकती हैं इस लेवल पे, अंक के लेवल पे या अंकों की होड़ के लेवल पे, और विद्यालय को एक प्रकार से बिजनेस मॉडल बनाने के दिशा में बहुत सारे जो बढ़ चले हैं, इन सब में थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी चेतना लाने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस विषय को लेकर के जो सुझाव हैं, टिप्पणियां हैं, कृपया करके कमेंट सेक्शन में दें। और इस वीडियो के माध्यम से किसी को भी ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था, केवल ये जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है पिछले 15-20 दिनों में, जब रिज़ल्ट आया उसके बाद से जो ऑब्जर्वेशन किया, तो मुझे लगा कि इस विषय पे थोड़ा सा बातचीत करना चाहिए। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। आपके जो विचार हों उसको कृपया करके साझा कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।